नमस्कार दोस्त, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के क्लास में मैं आपके बीच रखने जा रहा हूं स्टेट का ये पुराना वाला सेट है जो एग्जाम में आया है था 9/6/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में 9-10 के लिए मैथ्स का। अगर आपको स्टेट का तैयारी करना है तो ये चैनल आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली मिलेगा अब आज से 1 या 2 सेट, जी हाँ, हर रोज़ 1 या 2 सेट पुराने वाले सेट भी मिलेंगे और कुछ आगे जाकर हम आपको प्रैक्टिस सेट भी करा देंगे जो लेटेस्ट वाला होगा। और ये थंबनेल में आपने देख ही लिया, रुक्मिणी पब्लिकेशन का यानी प्लेटफॉर्म कोचिंग द्वारा पटना द्वारा निकाला जाता है ये किताब है। आई थिंक सबसे बेस्ट बुक यही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसका पीडीएफ में बना के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम पे। या टेलीग्राम का जो लिंक है ना वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप जाके उसको ज़रा ज्वाइन कर लीजिए। जी, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मैं फिर एक बार याद दिला दूं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आया था 9/6/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में। क्या है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है? आपको फोकस इस नहीं पर करना है। परिमेय संख्या नहीं होता है, आपको इसके लिए एक चीज़ जानना पड़ेगा। जैसे डेसिमल के बाद ये डॉट 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 लग जाए तो वो जितने भी होते हैं वो जो होते हैं अपरिमित होते हैं, बहुत मतलब लंबा तक ये जाएंगे। आपको अब इसमें ध्यान रखना होगा कि रिपीट हो रहा है या हो नहीं है। जैसे कि ये रुक गया है, इसके आगे डॉट डॉट नहीं लगा तो ये परिमेय है। ये डॉट डॉट लगा है लेकिन रिपीट होने लगा 6 तो ये भी परिमेय है। आप यहाँ देखेंगे तो 3 2 3 2 2 3 2 2 2। आप देखेंगे 2 का संख्या कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, 1 है फिर 2 है फिर 3 है, तो ये परिमेय नहीं है। रिपीट होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए 4 5 4 5 4 5 4 5 रिपीट होने लगा, तो ये तीनों परिमेय है लेकिन ये परिमेय नहीं है। क्लियर हो गया? अब तो आप पकड़ लेंगे परिमेय अपरिमेय आसानी से। यहाँ करा है निम्नलिखित में से कौन 54 का अभाज्य गुणनखंड है, मतलब 54 के तोड़ने के बाद क्या मिलेगा। तो आप देखिए ना, 3 3 9 27, 27 दूनी 54 होता है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। यस और नॉट? ये तो कल गुना करना था। यहाँ कह रहा है यदि p 3 के पावर n रूप का हो और q 6 के पावर n गुने 5 के पावर m रूप का हो तो भिन्न p बटा q का दशमलव प्रसार कैसा होगा। अब समझिए, ये ऊपर में आएगा 3 के पावर n और नीचे में आएगा q का आएगा 6 के पावर n गुने 5 के पावर m। 3 के पावर n ऊपर ही रह जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर n और गुने 3 के पावर n और गुने 5 के पावर m। 3 के पावर n से 3 के पावर n कट जाएगा तो नीचे 2 और 5 बचेगा। जब 2 और 5 जब भी बचता है नीचे में तो वो शांत हो जाता है। कैसा हो जाएगा? वो शांत हो जाएगा। समझ में आया? 2 और 2 सिर्फ बचेगा तो भी शांत, 5 बचेगा तो भी शांत, लेकिन इसका संख्या ज़्यादा भी हो, 2 और 5 भी हो और ज़्यादा भी हो तो भी शांत ही होगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है इतना का सरलतम रूप क्या है, मतलब काट के लाएंगे छोटा रूप में तो क्या आएगा। तो इसको बेसिकली काटेंगे 110 बार में, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, अभी भी कटेगा 55 बार में और यहाँ से कट जाएगा 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, तो 47/55 आएगा जो ऑप्शन नंबर डी में है। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होता है? क्रमिक सम संख्या है, देखिए तो 2 होता है। जैसे पहला 4 है तो अगला सम संख्या 6 आएगा। इसको जो काटेगा दोनों का HCF निकालेगा तो हमेशा 2 ही आएगा। ये सब याद रखना है। निम्नलिखित कौन सा परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या वो होता है जिसको काटने पर वो कभी भी मतलब कंप्लीट हो जाए। जैसे देखेंगे ये दोनों परिमेय संख्या में आएगा, निकल जाएगा रूट से, ये नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा और ये तो ऑलरेडी अपरिमेय होता है। ठीक है, तो यही आपका परिमेय संख्या में आ जाएगा। 4/5 आ जाएगा तो परिमेय संख्या हो गया। संख्या इतना है तो आप जब देखेंगे तो देखिए 2 4 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3, यहाँ डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है, रुका हुआ है, तो जब रुक जाए तो परिमेय संख्या के अंतर्गत ये आ जाएगा आपका। ठीक है, इतना एक डैश है तो यहाँ देखिए 3 3 3, यहाँ डॉट डॉट नहीं लगा तो ये भी एक परिमेय संख्या ही हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? आगे करा है इतना तथा इतना का महत्तम समवर्तक। तो आप देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो 3 इसमें है, इसमें भी है तो 3 लिख लीजिए आप। आगे देखिए 2 इसमें है तो 2 भी लिख लीजिए, 5 इसमें तो 5 भी लिख लीजिए। और पावर छोटा चढ़ाइएगा HCF के लिए, सॉरी हाँ सही मैंने बोला। जैसे कि देखिए 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 2 तो 2 ही चढ़ेगा, या 3 के पावर 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, तो इन दोनों में छोटा जो है वो चढ़ेगा, यानी 1 पावर चढ़ेगा। 5 एगो है, 5 एगो तो 1 5 रहेगा। 5 दूनी 10, यहाँ से 0 बना, 3 3 9, 90 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करा 124 और 24 का मौसा कितना होगा। तो आपको क्या करना होगा, इसका तरीका क्या है,
महत्तम समावर्तक इसमें से सबसे बड़ा से भाग दे के देखिए, क्या ये 4 दोनों को भाग दे देता है? हाँ दे देता है, तो यही आंसर हो गया। अगर ये नहीं देता फिर 3 को देखते हैं, फिर 2 से देखते हैं, फिर 1 से देखते हैं। ये आसान तरीका है 4 ऑप्शन वाला में, तो डी आंसर हो जाएगा। वरना एचसीएफ तो निकालना आता होगा, निकाल लीजिएगा। देखिए यदि संख्या इतना का एक शून्य कितना है तो के का मान बताइए। तो एक शून्य जब भी दिया हुआ हो तो इसका क्या मतलब होता है, ये होता है मतलब जो शून्य हो यदि एक्स में से उसको घटाइएगा तो 0 के बराबर होगा, प्लस हो जाएगा तो एक्स बराबर क्या आएगा, -3 आएगा। अब इस वैल्यू को क्या करिए, इसमें पुट कर दीजिए, एक्स के यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए k-1 और एक्स के यहाँ पे -3 डालिएगा और होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस k और -3 और +1 बराबर 0। यहाँ 3 3 9, तो 9k -9 और -3 के +1 बराबर 0, 6k हो जाएगा और 9 में से गया 8 तो +8 हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा 4/3। 4/3 आपका आंसर हो जाएगा 11 का आंसर नंबर बी। आगे है कि यदि बहुपद इतना के 2 शून्य इतना और इतना हो तो तीसरा शून्य क्या होगा। ऐसा जब भी प्रश्न है तो क्या करेगा मैं बताता हूँ। एक बार x में से √7 घटेगा, एक बार x में से -√7 घटेगा, तो x -√7 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका x + √7। अब देखिए a - b हो गया, a + b हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं x² - √7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या आया, x² - 7 है, आप इससे इसको भाग देना पड़ेगा। x² - 7 से आप इसमें भाग दीजिएगा, x के पावर 3 + x² -7x -7, x से लगाइएगा तो x³ हो जाएगा, -7x हो जाएगा, ये कट जाएगा, x² पहले आएगा फिर ये भी कट जाएगा प्लस माइनस से, -7। अब एक बार में +1 बराबर लगाइएगा, x² और -7, चिन्ह पलटी मारना होता है, कट जाएगा दोनों। यहाँ पे जो आएगा जैसे x + 1 आया, इसके बराबर में 0 डालिए तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। समझ गए होंगे मेथड। यदि बहुपद इतना के शून्यकों का योगफल, देखिए शून्यकों का योगफल 6 तो k का मान, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, ये त्रिघात बहुपद है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो -b/a होता है। ये वैल्यू है 6, तो -b/a, तो -b यहाँ से मिलेगा, -3k और a का मान यहाँ 2 है, तो 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो -4 बराबर k हो जाएगा। ये माइनस इधर आ जाएगा, तो -4 आपका आंसर बी नंबर हो जाएगा 13 के लिए। एक मिनट रुक जाइएगा। अच्छा एक और माइनस था, प्लस होगा, क्योंकि -b/a फार्मूला होता है और यहाँ माइनस में ऑलरेडी है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में आएगा, बी नहीं, आंसर ए होगा इसका। बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा यदि बहुपद इतना है। शून्यकों का गुणनफल, त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, तो -d/a होता है, तो -d कहाँ पे होगा, सबसे लास्ट में, तो माइनस और -6 हो जाएगा, और a का मान यहाँ से 1, तो क्या आ जाएगा, +6। ऑप्शन नंबर ए इसका भी हो जाएगा 14 का। ये आप बना रहे हैं अभी पिछले साल का क्वेश्चन, 2024 में जो एग्जाम हुआ था स्टेट का, उसके क्वेश्चन है, 6ठा महीना में। यदि समीकरण निकाय इतना और इतना के अनगिनत हल हो तो के का मान। अनगिनत हल के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2। वैल्यू डालिए, 2/4 बराबर 3/k बराबर 5/10। इन दोनों से ही निकल जाएगा, ये लगेगा 2 और 3 दूनी 6, तो आपका बी नंबर आंसर आ जाएगा। बातें समझ में मुझे लगता है आ रहा होगा, बेसिक सा चीज़ है, आराम से देखिए। 1 से 2 सेट डेली मैं डाल दिया करूँगा, बस दिक्कत होगा कल कोशिश करूँगा, कल एक वीडियो ज़रूर डाल दूँ मैं। 2 समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेद होंगे यदि इस युग्म का हल है। देखिए 2 समीकरण युग्म का आलेख जो होगा प्रतिच्छेदी होगा, तो उसका एक हल होगा, सिर्फ एक हल होगा प्रतिच्छेद होने पर। देखिए प्रतिच्छेद पर एक हल, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए ऐसे तो अनगिनत हल, और एक दूसरे के समांतर हो जाए तो कोई हल नहीं। समीकरण इतना
के लिए x बराबर 1 तथा y बराबर 2 हो तो a का मान, ये वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें 4 गुने, और x यहाँ पर कितना डालिएगा 1, और यहाँ प्लस है तो प्लस, और 3 गुने y के यहाँ पर क्या डालिएगा 2 बराबर में a, तो 4 और 3 दूनी 6, 4 10 आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना के अनंत हल होंगे। अनंत हल होने के लिए बराबर करना पड़ेगा, अभी मैंने बताया, जैसे 5 आप करिएगा 10, ये x का कोफिशिएंट है, यहाँ करिएगा 2/4, ये y का कोफिशिएंट है, और k/3 ये कांस्टेंट टर्म है। यहाँ से निकाल लीजिए, 2 बार में लगेगा, क्या आ जाएगा 3/2 बराबर k, 3/2 ऑप्शन नंबर सी में है। आ रहा है कुछ समझ में बात कि ऊपर से जा रहा है? कह रहा है एक भिन्न के अंश तथा हर का योग इतना है, मतलब मान के चलिए अगर x/y रहता भिन्न, तो ये कह रहा है x + y बराबर 8, यही ना कहा जी। कह रहा है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो इतना हो जाएगा, यानी कि इसमें भी 3 जोड़ दीजिए, इसमें भी 3 जोड़िए, तो ये भिन्न हो जाता है 3/4। तो यहाँ से निकाले ना इक्वेशन, 4x और प्लस 4 3 12, और 3y और प्लस 3 3 9, तो 4x - 3y बराबर, ये 12 जाएगा तो 9 3 12 -3 इधर हो जाएगा, ये इसके नीचे लिख लीजिए, सॉरी इसमें इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड कह दीजिए, ठीक है। स्क्रीन थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, बस इतना में दिख जाएगा पूरा स्क्रीन। चलिए हाँ दिखने लगा। अब देखिए, अब इसमें क्या करिए, किसी एक को काटिए, जैसे हमको क्या निकालना है तो भिन्न निकालना है, तो 3 को काट देते हैं, मतलब ये y को काट देते हैं, तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए, तो 3x हो जाएगा और 3y हो जाएगा, बराबर में 8 3 24 हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन तो फर्स्ट का था, अब समझिएगा ज़रा, चिन्ह ऑलरेडी अलग बदला है, तो कोई चीज़ नहीं कीजिए, काट दीजिए, ये जोड़ दीजिए, 4 3 7x 21 आ जाएगा, तो x बराबर 7 21, 3 बार में कटेगा। अब इस 3 को इसमें डाल लीजिए, या इसमें डाल लीजिए, 3 यहाँ डाल के उधर भेज दीजिए, तो y का मान क्या आ जाएगा 5, तो y का मान 5 आ गया। भिन्न निकालना था, x/y माने थे तो 3/5 हो जाएगा, x/y माने थे तो 3/5, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद इतना में इतना से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो ऐसा जब भी है तो एक जिससे भाग देना उसके बराबर में 0 डालिए, x का मान आपको मिल जाएगा 1, इस 1 को इसमें डाल के सॉल्व कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 1 और प्लस 1, तो यहाँ से 2 और 2 0 आ जाएगा आपका, 2 यहाँ पे आएगा और एक 2, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि आंकड़ों के मान इतना 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 के रूप में हो तो इसकी माध्यिका क्या होगी। माध्यिका हमेशा बीच वाला होता है, यानी सारे वैल्यू आपको जानना पड़ेगा। cos 0 डिग्री 1 होता है, cos 30 डिग्री √3/2 होता है, cos 45 1/√2 होता है, और cos 60 1/2 होता है, cos 90 0 होता है। देखिए साइन का उल्टा होगा सब, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। देखिए साइन का उल्टा इधर गमे होगा, कॉस का इधर गमे चलता है। माध्यिका मतलब बीच वाला, तो 2 इधर से हटाइए, 2 इधर से हटाइए, लेकिन इसको सजाना होगा, बात समझे, ऐसे हटा के निकालिएगा तो 1/√2 आपको लगेगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये हो भी जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एक सीक्वेंस ही है, बढ़ते गमे हैं, इससे ये बड़ा, सॉरी घटते गमे, इससे ये छोटा, इससे ये छोटा, इससे ये छोटा, इससे ये छोटा, ठीक है। तो जो बीच वाला होगा वही वैल्यू होगा, तो जो जानकार होगा वो डायरेक्ट मार देता कि हाँ cos 45 डिग्री बीच में आ रहा है, यही आंसर हो जाएगा। साइन या cos का रहे उसका बीच वाला 45 ही आंसर होता है। यदि इतना बराबर हो तो थीटा का अंशों में बताइए, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0। अगर मान के चलिए हम ऐसा करते हैं, साइन थीटा को ना x मान लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 4x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ये सॉल्व होगा, 4 में 1 से गुना तो 4, 4 को तोड़ के 2 लाना है, सॉरी 4 लाना है, तो 2 गुने 2 लिख सकते हैं, 4x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 1 बचेगा, यहाँ -1 कॉमन लेंगे 2x माइनस 1 हो जाएगा, 2x माइनस 1 बराबर 0, और फिर 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/2 है, यहाँ भी आ जाएगा x बराबर 1/2।
अब यहाँ पे साइन का वैल्यू मतलब एक्स का वैल्यू डालिए, साइन थीटा और 1/2, तो थीटा का मान 30 डिग्री आ जाएगा, तभी तो 1/2 आएगा ना। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये आपको हम एक बेहतरीन तरीका बता दिए कि ऐसे बना लीजिएगा, काम आपका आसान हो जाएगा, वरना ऑप्शन डाल के वैल्यू सॉल्व करना पड़ता है। वेट करिए 1 मिनट ज़रा, मैं पेज निकाल रहा हूँ नया। कह रहा है यदि माध्य माध्यिका इतना, तो माध्यिका बहुलक का रेशियो क्या होगा। देखिए माना लेट करना होगा, माध्य बराबर हो जाएगा 9x और माध्यिका बराबर हो जाएगा आपका 8x। तो एक चीज़ जानिएगा, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। 8 3 24x माइनस 9 दूनी 18x, 18 6 24, तो 6x आ जाएगा आपका बहुलक। और माध्यिका, माध्यिका का कितना था 8x, बहुलक का 6x, x से x गया 4/3, 4 और 3 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी में है 23 का। अगला है यदि 11 इतना इतना का माध्य 10 है तब, तो आसानी से निकल जाएगा। इस सभी को जोड़ना होगा आपको, 11 और 7 सभी को जोड़ के संख्या से भाग देना रहता है, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग देना रहेगा, तो ये 18 आ जाएगा। 18 और 8 26, 26 और 9 तो 35, ठीक है। 35 प्लस x और प्लस y बटा में 6 बराबर 10, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 60 में से 35 जाएगा, 60 में से 35 जाएगा, 35 घटेगा ना जाके, 5 2 25 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अगला है यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 20 है, तो n का मान क्या होगा। देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 होता है। इसमें माध्य निकालने के लिए n से भाग देना होगा, ये है 20 के बराबर, n से n गया तो n बराबर 19 हो जाएगा आपका। सॉरी, यहाँ 2 भी होगा, फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, ये होता है सम का फार्मूला, इसमें n से भाग देंगे तो नीचे n आएगा, तो 2 से गुना हो जाएगा, 20 दूनी 40 आ जाएगा, और 40 में से 1 घटेगा तो n बराबर 39 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना के कितने हल संभव है सॉल्व करके देख लेते हैं। यह है 3 के पावर x प्लस वाई, ये कितना है, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, तो 2 3 के पावर 5 आ जाएगा, तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर 5 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 3 के पावर क्या लिखिएगा 5, x माइनस वाई बराबर 3 के पावर 1, 3 से 3 गया, तो यहाँ से हो जाएगा 5x और सॉरी माइनस 5y बराबर 1। अब इसको काटना है तो इक्वेशन 1 में गुना 5 से करना होगा, तो 5x प्लस 5y बराबर 25, और नीचे लिखेंगे 5x माइनस 5y बराबर 1। समझ रहे हैं ना, ऐसा करके अभी दिखाया हो, 5 5 10x बराबर 26, तो x बराबर 26/10। तो इसका कितना हल संभव है, एक हल संभव हो पाएगा, बात समझ में आया। अब इस वैल्यू को किसी में डालिएगा तो y का निकल जाएगा, 26 का बी आंसर हो जाएगा, एक हल संभव हो पाएगा। यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल दूसरे का 3 गुना है, देख लीजिए ना, अल्फा बराबर x, तो बीटा बराबर दूसरे का 3 गुना, तो 3x। देखिए एक मूल दूसरे का 3 गुना है तो हो गया, तो अगर यहाँ से करिएगा
मतलब कौन सा सेट बैठेगा सो पूछ रहा है यहाँ पे। तो अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो 4x हो जाएगा, माइनस बी बाई ए होगा तो माइनस बी बाई ए हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो 3x² सी बाई ए। बात समझ में आ रहा है कुछ? अब हमको क्या करना होगा, बाई मजबूरी दोनों में हमको x निकालना होगा। यहाँ x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई 4a। अब इस वैल्यू को इसमें डाल देते हैं तो 3 माइनस बी बाई 4a एक होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में c बाई ए हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3b², अब बटा के नीचे 4 चौक 16 a² बराबर c बाई ए। एक ए से एक ए चला जाएगा और कुछ कटता तो दिख नहीं रहा है, तो 3b² बराबर 16ac है कहीं पे। 3b² 16ac, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 27 का। आ रहा है ना समझ में बात? आपके सामने लाइव हर एक क्वेश्चन बना के मैं अपने सेट में बताता हूँ। द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 2 हो तथा समीकरण इतना के मूल समान हो तो डी का मान बताइए। बहुत आसान है। द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 2 है, तो एक मूल 2 है तो आप यहाँ पे बी का मान निकाल सकते हैं। x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 आ जाएगा। इस 2 को डालिए तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पे x यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पे 2b हो जाएगा, सॉरी हाँ 2b प्लस 12 बराबर 0। 12 4 16 ने माइनस में जाएगा तो 2b बराबर -16, तो b बराबर -8 आएगा। इस वैल्यू को आप इसमें डाल दीजिए। मूल समान है तो इसमें भी डाल सकते हैं इस वैल्यू को, तो 8 8 64 हो जाएगा, प्लस b गुने -8 प्लस d बराबर 0। अच्छा b के जगह पर 8 ही डलेगा तो -8 यहाँ हो जाएगा। बात समझ में आया? क्योंकि x और b सेम ही चीज़ हो जाएगा। 8 8 64 आ जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस, तो 64 दूनी 128। या दूसरा काम करते हैं, इसको हटाइए। b का मान -8 आया है, इसमें डाल लीजिए तो x² प्लस b के जगह पर डाल देते हैं -8 x और प्लस d बराबर 0। यहाँ लिखा है मूल समान है। मूल समान के कंडीशन में होता है b² माइनस 4ac जो होता है ये 0 के बराबर हो जाता है। वैल्यू डालिए तो -8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 गुने a का मान यहाँ से 1 हो जाएगा और गुना c का मान d हो जाएगा बराबर 0। तो 8 8 64 माइनस 4d बराबर 0, ये उधर चला जाएगा। 64 बराबर 4d, 4 से कटेगा 8 8 सॉरी 16 चौका 64, तो d बराबर 16 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक दो क्वेश्चन रहता नहीं एग्जाम में, एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, 100 क्वेश्चन रहता है। इसके अलावा 50 क्वेश्चन और भी रहता है और 2.5 घंटे के अंदर आपको बनाना रहता है सारा। थोड़ा सा फास्ट मेहनत लगता है, ज़्यादा बनाना रहता है। कह रहा है एक्स अक्ष को किस समीकरण द्वारा निरूपित किया जा सकता है, इसको निरूपित करना है। तो y बराबर 0 से आप निरूपित कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइन आपको जाएगा y के कितना 0 से ऐसे जा रहा है। यहाँ y का 0 है, y के 1 से जाएगा ऐसे, y के 2 से जाएगा ऐसे, y के -1 से जाएगा ऐसे, ये 0 से जाएगा y बराबर। कह रहा है द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 2 है, तो द्विघात समीकरण इतना के मूल समान हो तो डी का मान। सेम पुराना वाला क्वेश्चन आ गया, जस्ट अभी मैंने बनाया वो एकदम वैसा ही क्वेश्चन है। तो मूल 2 है तो 2 डालिए यहाँ पे, 2 दूनी 4 आ जाएगा, प्लस 2b प्लस d बराबर 0। फोर प्लस 2b प्लस d बराबर 0 आ गया। यहाँ पे कह रहा है यहाँ से d का मान निकालेंगे तो ये उधर चला जाएगा, तो -4 और -2b आ जाएगा। अब चूँकि मूल समान है इसका तो b² माइनस 4ac 0 के बराबर होगा b², तो b का वैल्यू यहाँ पे है b,
4 गुने ए के जगह पर 1 डालेगा और सी के जगह पर 12 डालेगा बराबर 0। यहाँ से बी का मान आ जाएगा आपका 12×48। रूट के अंदर जाएगा, स्क्वायर ही वाला उधर जाएगा तो कितना बार में लगेगा 16×48, 16 के लिए 4 बाहर निकलेगा, √3 अंदर आ जाएगी, प्लस और माइनस लीजिएगा यहाँ पे बी का मान। अब इस वैल्यू को आप इसमें डाल के डी निकाल सकते हैं, इसमें डाल के डी निकाल सकते हैं। तो डी बराबर -4 -2, एक बार डालेंगे +4 √3 -4 -4 दूनी 8 √3, एगो कुछ ऐसा हो रहा है। जब दूसरा वैल्यू डालेंगे डी बराबर -4 माइनस यहाँ डालते हैं 2 और यहाँ -4 √3 डालेंगे, वो आपको दिख नहीं रहा, अब दिख जाएगा -4 दूनी 8 √3, एक ये आ जाएगा एक ये आ जाएगा, ऐसा कोई वैल्यू नहीं है तो इसका डालिए इनमें से कोई नहीं। यहाँ कर आए एक व्यक्ति 10 प्रति शेयर की दर से कुछ शेयर खरीदा, मतलब एक शेयर का दाम 10 रुपये प्रति शेयर की दर से खरीदा, जिससे वर्ष के अंत में 8% लाभांश मिलता है। यदि कुल लाभांश 300 हो तो उस शेयर खरीदा। देखिए ₹10 के शेयर है तो 8 रुपये लाभांश मिलता है, ऐसे समझिए, ठीक है। तो एक लाभांश के लिए 10/8 हो जाएगा और 300 लाभांश उसको चाहिए, 10/8 गुने 300, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 7 चौक 28, 4 पचे 20, 2 से काटेंगे 5 बार में, 50 25 के 5 हासिल 2, 7 पचे 35, 2 37, 375, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझाता हूँ, ये जो कहा है 10 रुपये शेयर है, वर्ष के अंत में 8% लाभांश मिलता है, मतलब 8 का लाभ मिलता है। तो 10 का शेयर लेने पर 8 का लाभ मिलता है, तो 1 का लेने के लिए 10/8 हो जाएगा, 300 उसको मिला है लाभांश, 300 के लिए सॉल्व कर लेना है। कहीं परसेंट का क्या मतलब है, परसेंट को इग्नोर करके चलिएगा ऐसा क्वेश्चन में। कह रहा है ₹120 के 6% स्टॉक से प्रतिवर्ष वार्षिक आय क्या होगा। देखिए एक ₹120 के 6% स्टॉक से प्रतिवर्ष वार्षिक आय क्या होगा, इसका मतलब है 100 रुपया पर आपको 6 रुपया का लाभ हो रहा है, ठीक है, प्रतिवर्ष। तो आपको निकालना पड़ेगा क्या, 120 का 6/100, 1 मिनट, ₹120 का 6 रुपया लाभ है, 100 का निकालना पड़ेगा, 106 दूनी 12, 2 से 5, 5% का लाभ होगा आपका, सी नंबर आंसर हो जाएगा 32 के लिए। क्या करना रहता है कि 120 पर 6% का रहा है लाभ, तो आपको 100 का निकालना होगा, प्रति वर्ष लाभ निकालना है तो 100% का निकालना पड़ता है वैल्यू। अगला है किसी वस्तु का अंकित मूल्य, यहाँ ध्यान है, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। कॉस्ट प्राइस को यदि आप 100 मानिएगा ना तो मार्केट प्राइस जो हो जाएगा 120 हो जाएगा। अंकित मूल्य पर 20% का भट्टा दिया जाता है, इस पर 120 पर कह रहा है 20% का छूट दिया जाता है, तो 80/100 में बेचा जाता है। कितना बेचा जाता है चेक कर लेते हैं, 12/8 में बेचा जाता है, 100 का 96 में बेचा जाता है, 4% का हानि हो रहा है। इस प्रकार बिक्री में विक्रेता को लाभ या हानि होगा, तो हानि होगा। 33 का आंसर बी। चार 100 अंकित मूल्य के खिलौने गाड़ी को 8% के 2 क्रमिक बट्टे पर बेचा जाता है। 8% का 2 क्रमिक बट्टा है, ध्यान रखिएगा, मतलब ऐसे समझिए 400 का सामान है,
एक बार आपको 92/100 पर बेचा गया और फिर 92/100 पर बेचा गया, 2 को 8% क्रमिक छूट दिया। यदि दुकानदार 16% का केवल एक ही बट्टा घोषणा करे तो उसे होने वाली हानि होती है। तब ये करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। पूछिए कैसे? 8 का 2 बार निकालिए, तो 8 + 8 प्लस 8 × 8/100। अब यहाँ समझिएगा ज़रा, यहाँ पे चूँकि बट्टा है, छूट है, तो ये भी माइनस, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 8 8 16 हो जाएगा, यहाँ प्लस 8 8 64, तो 0.64 हो जाएगा। अब इसमें से घटाइएगा, तो 1 में से घटा लेते हैं सीधा सीधी, तो 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 6 गया 3, 36.0 आएगा यहाँ पे। लेकिन इसमें से घटा होगा तो 15 आया होगा यहाँ, ठीक है। अब माइनस में 15.36% का छूट हो गया। 8 8 का 2 हुआ ना, तो 15.36 का छूट हुआ, ओके। और 16% का एक छूट देता, तो कितना का अंतर हो जाता? यही अंतर होगा, 16% में से ही तो घटा है, अगर 16 में से इसको घटेगा तो यही ना आएगा। तो इतना का क्या हो जाएगा? एक 16% का छूट है और एक है इतना % का छूट, इन दोनों को घटाइएगा तो इतना आ जाएगा आपको। तो यहाँ पूछ भी रहा है आपको, तो उसे होने वाली हानि कितना होगा, तो इतना निकालना होगा, सिर्फ इतना % का हानि हो रहा है। कैसे निकालिएगा? 400 का 0.64% निकालना है, 2 0 से 2 0, 4 चौक 16 के 84 लेख, 6 चौक 24 एक 25, 2.56 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला कहा, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दुगना होती है। देखिए 12,000 की राशि 5 वर्ष में दुगना हो जाती है, 20 वर्ष के बाद क्या होगा? देखिए कोई धनराशि है, 5 वर्ष हुआ, 2p हो गया। यहाँ पे पूछ रहा है 20 वर्ष बाद, फिर 5 साल बाद 4p हो जाएगा, फिर 5 साल बाद 8p हो जाएगा, फिर 5 साल बाद 16p हो जाएगा। 5 5 10 5 15 5 20 वर्ष बाद 16p हो गया, तो 16 गुने कर दीजिए 12,000, 3 0 आ जाएगा। 12 72 के 2 हासिल 7, 12 और 7 19, यही आएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। ये सब तरीका है जो आपको एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कराएगा, सर दर्द नहीं होने देगा। एक व्यक्ति ने कुछ राशि उधार ली, ठीक है, इसे इतना प्रतिवर्ष की 2 समान किस्तों में लौटाएगा। ये है बेस्ट क्वेश्चन। किस्त वाला जो क्वेश्चन होता है सबसे धांसू क्वेश्चन होता है। आइए देखते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ राशि उधार ली तथा इसे इतना प्रतिवर्ष की 2 समान किस्तों में लौटा दिया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रतिवर्ष हो तो उधार दी गई राशि क्या होगी? मतलब टोटल अगर आपको निकालना हो कितना दिया हो, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, आपको निकल जाएगा टोटल कितना। मान लीजिए उधार दी गई राशि, उधार राशि जो था वो x था। 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा? यहाँ 5%, 5/100 यानी x/20 आ जाएगा। 1 वर्ष के अंत में क्या दीजिएगा? तो कहिएगा x तो देंगे ही देंगे, जो उधार दी गई राशि है, और प्लस अब साथ में इसका जो ब्याज होगा सो दीजिएगा। नहीं, टोटल इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? 21x/20 आ जाएगा। दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन क्या हो जाएगा? ये तो 1 वर्ष का मिश्रधन हो गया। 1 वर्ष के अंत में मिश्रधन। दूसरे वर्ष का मूलधन क्या हो जाएगा? तो आपको ध्यान ये रखना होगा कि ये जो वैल्यू आएगा 21x/20, इसमें से आपको घटाना होगा जो आपने किस्त दिया 8820, यही ना दिया है ना लिखा हुआ? किस्त आपने हटा दिया। अब जो वैल्यू ये आया है, इस वैल्यू का आप खुद समझिए, फिर से आपको क्या करना होगा? उतना ही निकालना होगा। ये जो है इसका फिर से आपको वही करना होगा 21/20, तब बराबर होगा 8820 के। इसको सॉल्व करिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। x का मान आएगा आपको 16400।
ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है आपका 37 नंबर। एक मेज इतना नकद और इतना, फिर से वही टाइप क्वेश्चन है, स्टार लगा देता हूँ। एक मेज इतना नकद और इतना तुरंत भुगतान तथा उसके पश्चात 125 की 2 मासिक किस्तों में उपलब्ध है। किस्त योजना के लिए ब्याज की दर क्या होगा? समझिए जरा। जो वस्तु है उसका मूल्य क्या हो जाएगा पता है? वस्तु का मूल्य पहले तो 210 तुरंत दे रहे हैं आप, सॉरी 210, हाँ 210 दे रहे हैं और प्लस 125 का 2 किस्त, तो 125 दूना कितना हो जाएगा? 250, यानी आप उसको दे रहे हैं 460। यानी आप खुद सोचिए इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं? 10 का 460 दे रहे हैं, जबकि है सामान 450 का, तो 10 रुपये का इंटरेस्ट दे रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है, इस पर ध्यान दीजिए, मासिक। तो आप समझिएगा ये जो 10 रुपया है इंटरेस्ट आप दे रहे हो उसको, समय की बात करिएगा, 1 महीना मतलब 1/12 वर्ष कह सकते हैं। वर्ष में 1 महीना को 1/12 वर्ष कह सकते हैं ना। टोटल मूलधन निकालते हैं तो जो पहला मूलधन हो जाएगा आपका 450 में से 210 हटा देते हैं और प्लस 240 और माइनस 125 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 355 निकल के, ये मूलधन हो गया। तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? SI गुने 100 P गुने T। तो SI कितना है? 10 का ब्याज है, 100 ऊपर हो जाएगा, P 355 निकला है और समय 1 वर्ष और 12 ऊपर चला जाएगा, महीना था इसीलिए। इसको सॉल्व करेंगे आपका 33.80% आ जाएगा। ये मैं उतना डिटेल अभी नहीं बता पा रहा हूँ, ये क्वेश्चन किस्त वाला ये आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको जाना होगा, हमारा एक स्पेशल है रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो 2200 वाला मैथ्स वाला सेट में पढ़ा रखा हूँ, रेड का थंबनेल होगा उसमें मैंने जो SI चैप्टर है उसके अंदर बड़ा अच्छा किस्त का तरीका से बताया हूँ। वो टेक्निक पूरा समझाने में बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए अभी मैं नहीं बता रहा हूँ उसको, जो लॉन्ग मेथड है वो बता रहा हूँ, वहाँ पे अलग मैंने तरीका से बताया है। ये भी किस्त वाला ही है। एक कुकिंग चूल्हा 520 रुपये के प्रति, अभी ध्यान दीजिएगा, मैं इसको उस मेथड से बताने जा रहा हूँ जो मेरा पर्सनल मेथड है। आपको बहुत समझ में आने का कोशिश करेंगे कि समझा दे आपको और आपको मज़ा आए। ध्यान दीजिएगा ज़रा, बड़ा करना पड़ेगा, जगह तो कम है, इतना छोटा जगह में लिखना मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत लंबा लिखा जाता है। देखिए क्या है, हमको निकालना क्या है? चूल्हे का नगद मूल्य। तो नगद मूल्य को ना X मान लीजिए। हुआ क्या, 520 आपने दे दिया, 520 का तुरंत भुगतान कर दिया, तो प्रिंसिपल क्या बचेगा देना? X में से 520 को घटाना पड़ेगा, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। किस्त की बात करिएगा तो ये 520 का है, n बराबर 4 कर देते हैं क्योंकि 4 किस्त में आप देंगे, इसलिए n बराबर 4 लिख लेते हैं। यहाँ कॉमा देके रेट लिख लेते हैं, 25% रेट है तो 25% रेट लिख लेते हैं। समझिएगा आप ज़रा आराम से। यहाँ एक फार्मूला लगता है, अमाउंट बराबर अमाउंट। क्या है भाई अमाउंट बराबर अमाउंट? ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल पर आप क्या करेंगे, ये रहा, इस पर आप क्या करेंगे, 25% आप ब्याज देंगे, तो 25 बटा क्या हो जाएगा? P गुने R गुने T/100। टाइम के जगह पर कितना लिखेंगे? तो 4 किस्त है तो 4 टाइम लिखिएगा, 4 महीना हो जाएगा, और महीना को साल में बदलने के लिए 12 से भाग दे देंगे। इधर अमाउंट आ गया। अब इस तरफ देखिए, आप ये 520 का 4 किस्त में देंगे, तो पहले तो आप कितना दे देंगे? 520 गुने 4 प्लस, फिर इसका तरीका है लिखने का 520 गुने, जब भी ऐसा है तो फिर से वही लिखिएगा। 25% लग रहा है आपको,
टाइम कितना होगा मैं अभी बताऊंगा। नीचे 100 होगा और चूंकि मंथली है इसलिए 12 से भाग दे दीजिएगा। यहाँ बैक गियर मारिएगा। बैक गियर जितना महीना होगा ना उतना से कम करके एक लिखते जाइएगा। यानी यहाँ लिखाएगा 3 + 2 + 1। समझे? एक किस्त पर आप ऐसा नहीं देते हैं। जो पहला किस्त होता है जो सबसे पहला किस्त होता है उस पर कोई भी चार्ज आपको नहीं लगता है। इसीलिए टोटल आप ये पैसा देते हैं और साथ में इसी 520 पर एक बार 3 महीना का किस्त देते हैं, सूद दे रहे हैं। एक बार 2 महीना का सूद दे रहे हैं, 1 महीना का एक सूद दे रहे हैं। ये तो आप प्रिंसिपल दिए, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है अगर 3 से जिस समय गुना होगा 3 महीना का इस पर आपने सूद दिया, एक पर 2 महीना का सूद, एक पर 1 महीना का सूद दिया और एक पर सूद नहीं लगता है। आप चाहे तो +0 यहाँ लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और इधर जो रेस्ट बचा हुआ था उस पर आपने दोनों अमाउंट बराबर करेंगे, यहाँ से सॉल्व करके आंसर निकालना है। समझे? ये सॉल्व आप करेंगे, मैं छोड़ दे रहा हूँ, सॉल्व करके आप एक्स निकाल सकते हैं, कोई बड़ा कैलकुलेशन है नहीं। इसको गुना करिएगा प्लस इसको काट कूट कर लीजिएगा, गुना कर लीजिए। जैसे देखिए ये 3 × 2 = 5, 1 6, 6 से 6 दूनी 12, 2 बार में 1 0 से 1 0, 2 से काटिएगा 13 बार में कटेगा, 26 बार में कटेगा, 26 दूनी 52, 5 से काटिएगा 5 दूनी 10, 50 25, 2 से काटिएगा 13 बार में, 13 × 5 = 65। यहाँ पूरा कैलकुलेट होकर 65 आ गया। यहाँ 0, 4 दूनी 8, 5 चौका 20। इधर आ जाइए, x - 520 प्लस 25 चौका 100 और 4 से 4 चला गया, तो x/12 माइनस इतना बटा 12। मैंने इस 12 को दोनों के साथ दे दिया। जोड़ लेते हैं 5, 8 6 14 2, ये आगे प्लस हो जाएगा 520। यहाँ x प्लस x/12, ये भी इधर आ जाएगा प्लस 520/12। जोड़ेंगे आ जाएगा 5, 4 × 2 = 6, 5 × 1 = 6, 2 प्लस 6, 260 हो जाएगा, 3, 130 हो जाएगा, 130/3 बराबर 13x/12। अब इसको सॉल्व करिएगा, छोड़ देता हूँ, समय बर्बाद हो रहा है। 2500 आपको आएगा। मेथड यही है जो मेरा पर्सनल मेथड है। आप किसी भी यूट्यूब पर देखिएगा, ऐसा मेथड से कहीं भी नहीं पढ़ाया गया है। ये मैंने याद किया था मेथड, बैठ के एक बार सोच के बेसिक तरीका से अमाउंट बराबर अमाउंट वाला करा। एक अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? देखिए एक अक्ष पर है तो y का तो 0 होगा, x का कुछ वैल्यू होगा, y का 0 हो जाएगा। यही होगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला है बिंदु इतना का पद में स्थित है, तो देखिए ये प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, समझे? एक्स का में माइनस है, वाई का प्लस है, में माइनस माइनस, में प्लस माइनस। देखिए क्या है ये माइनस प्लस दूसरा में है। वाई का वह मान डैश है जिसके लिए इतना इतना के बीच की दूरी इतना है। तो दो चीज़ के बीच का दूरी कैसे निकलता है? 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 - y का होल स्क्वायर बराबर में 10। यहाँ से ये हटेगा, स्क्वायर चढ़ेगा। 2 - 10 कितना होता है? 8 8 64 हो जाएगा, प्लस 3 3 9 वाई स्क्वायर। और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 × -3 × -y बराबर 100। वाई स्क्वायर, ये इतना करने का ज़रूरत ही नहीं था, तोड़ने का। बात समझे? यहाँ पे -3 - y का होल स्क्वायर ही रहने दीजिए। सिर्फ क्या करिए, ये 64 को इधर घटा दीजिए, तो -3 - y बराबर हो जाएगा 36। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, रूट जाएगा, तो -3 प्लस -6, तो -3 - y बराबर -6, -3 - y बराबर +6, -y बराबर 6 3 9
y बराबर -9 माइनस वाई बराबर -3, इससे ही गया तो y बराबर 3, तो 3 और -9 के करीब पहुंच रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइएगा जरा, सी होगा? यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, रेखा पर स्थित 3 क्रमिक बिंदु ए बी सी संरेख होने की शर्त क्या है? ए बी सी संरेख होने का शर्त क्या है? ए बी प्लस बी सी बराबर होना चाहिए ए सी, इसको जोड़ने पर ए सी आना चाहिए, तो ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 42 के लिए। यदि इतना 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 एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं तो पी का मान, बड़ा आसान है, लीजिए ना, ऐसे कर दीजिए 0 0 3√3 और 3 और पी, तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वही यहाँ से डिस्टेंस होगा, दोनों बराबर कर देंगे, तो यहाँ से डिस्टेंस होगा 3 - 3 का होल स्क्वायर प्लस √3 - पी का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ रूट लगा देते हैं और यहाँ से निकालिएगा 3 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर का रूट लगा देंगे, रूट से रूट कट जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस पी स्क्वायर माइनस 2√3p बराबर 3 3 9 प्लस पी स्क्वायर, इससे ये कट गया, 3 जाके इधर घट जाएगा, तो -2√3p बराबर 6 आ जाएगा, p बराबर 6 बटा -2√3, 2 से कटेगा 3 बार में, √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, 3 से 3 गया तो -√3 आ जाएगा, -√3 आ जाएगा, देख लीजिए। इसमें है डी नंबर आंसर हो जाएगा। अब कहिएगा ऐसे कैसे हो गया, तो ये स्क्वायर की वजह से ऐसे 2 बार निकलेगा प्लस माइनस में करके। वह अनुपात ज्ञात करे जिसमें बिंदु इतना उस रेखाखंड जो इतना और इतना के मिलाने से बना है को अंतः परिच्छेद में विभाजित करता है। कुछ समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन अच्छा में जाएगा। देखिए, वह अनुपात ज्ञात करे जिससे बिंदु इतना उस रेखाखंड को जो इतना और इतना को मिलाने से बने अंतः परिच्छेद, लाइन खींच देता हूँ, एक है 2 और -2, एक है आपका -12 और 1, तो यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया, इसका वैल्यू है -8 और 3। अनुपात निकालना है तो m/n मान लीजिए। कितना आसान हो गया सॉल्व करना, नहीं आता है तो मैं करके दिखाता हूँ। तरीका क्या है, इस 12 का इससे गुना करिएगा तो -12m प्लस इस 2 का n से 2n, नीचे ये दोनों जोड़ के m + n बराबर में ये पहला नंबर डालिएगा -8, यहाँ से एक इक्वेशन आएगा आपका, ठीक है। सॉल्व करिए, -12m + 2n बराबर 8m माइनस में -8n, m इधर लाइएगा प्लस में आ जाएगा तो -4m बचेगा, ये जाके इधर घट जाएगा तो 6n बचेगा, सॉरी 8 × 2 = 10 हो जाएगा, माइनस में कट गया, तो m/n बराबर 10/4, 5/2, 5/2 आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में है। समझ में आ रहा है क्या? भारी लग रहा है? तरीका तो आसान बता रहा हूँ। कह रहा है इतना 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 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो फार्मूला होता है 1/2, यहाँ पहले लिखा जाता है x1, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ 1 हो गया ना, तो 2 और 3, ठीक है। यहाँ x2 होगा, तो यहाँ फिर जैसे 2 हो गया तो यहाँ 3 - 1 हो जाएगा, फिर x3, तो यहाँ पे देखिए यहाँ 2 3, तो यहाँ y1 लिखाएगा और y2, देखिए पहला नंबर में ही ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 45 का। फार्मूला आपसे पूछ रहा है कि आपको पता है भी कि नहीं है।
46 कह रहा है बिंदु इतना 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 से बने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। ऐसा जब भी दे तो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, इस तरीका से बनाइएगा। कोई फार्मूला फार्मूला पर बनेगा ये वाला, बट ये बिना फार्मूला के ही बन जाएगा, मैं तरीका जो बता रहा हूँ। देखिए पहले लिखिए 3 और 8, फिर लिखिए -4 और 2, 5 और -1, और ऊपर वाला रिपीट कर दीजिए। ठीक है, अब 1/2 करिएगा और अंदर में इसको क्रॉस गुना करके घटाना है। जैसे 3 दूनी 6 माइनस 8 चूक 32, लेकिन माइनस में आएगा तो माइनस में प्लस 32 हो गया। अब हमेशा प्लस का साइन दीजिएगा अब इन दोनों का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 ये फार्मूला का माइनस, अब यहाँ देखिए 5 दूनी 10, ये प्लस देना है। अब यहाँ पे गुना, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, अब यहाँ 8 बजे 40 फार्मूला का माइनस है ये, और 3 1/2 38, यहाँ से -6 प्लस 43, 1/2 जोड़ते हैं 8 9 10 11, 4 3 7 और 81 -6 आएगा। 1/2, एक इधर 75 आ जाएगा, 75/2 ऑप्शन नंबर सी में है। यदि इतना किसी त्रिभुज का केंद्रक है तथा उसके किन्हीं दो शीर्षों के निर्देशांक इतना और इतना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल डैश होगा। कह रहा है यदि इतना किसी त्रिभुज का केंद्रक है, ठीक है, यदि इतना किसी त्रिभुज का केंद्रक है और उन्हें किन्हीं दो शीर्षों के निर्देशांक इतना इतना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। कितना आसान है, बता दे रहा हूँ क्या कह रहा है। x और y मान लेते ये है, ये 4 और -8 हो गया, 9 और 7 हो गया, और जो केंद्रक है ये है 1 और 4। अगर आप इसको ऐसे करके मिलाइएगा ना तो यहाँ से सॉल्व किया जा सकता है। अगर हम सभी का जैसे मान के चलिए 4 प्लस -9 प्लस x/3 करेंगे तो ये 1 के बराबर होगा, ये 1, तो यहाँ से x का मान निकल कर आ जाएगा आपको 3, और ये 5 आ जाएगा माइनस में, तो 5 3 8 हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपको, ये 8 हो जाएगा। उसी तरह फिर निकालेंगे -8 प्लस 7 प्लस y/3 बराबर 4, 4 3 12, और यहाँ से आ जाएगा -1 तो 13 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 13। कुछ समझ में आया बात। अब आपको 3 वैल्यू पता है तो जैसा इस मेथड से निकाला हूँ सेम मेथड से नहीं निकाल सकते हैं। ऐसे लिख लीजिएगा 8 13, 4 और -8, -9 और 7, ये रिपीट कर लीजिएगा 8 और 13, और जो मेथड ये लगाया हूँ ऐसे करके निकाल लीजिएगा, निकालिएगा ना तो 147 का डी आपका आंसर आएगा। सॉल्व कर लेना आपका काम रहेगा। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा पर r बराबर इतना तो निम्नलिखित में से सत्य है। बिंदु इतना ये मान के चलिए P है 0 और 0, ये Q है 0 और 2 को मिलाने वाली रेखा पर R, ये कहीं पे R है, ये A और B है, तो कौन सा सत्य है। ये बराबर 0, इसको कार्टेशियन प्लेन बनाए क्या, यहाँ पे आपका P हो जाएगा ये, तभी तो 0 0 होगा, और Q का मान इस पर होगा, यहाँ Q होगा तब ना 0 और 2 होगा, x का मान 0, R A और B है।
कहीं भी आर अगर हम बनाते हैं ए और बी, तो बी तो 2 रहेगा, मतलब बी तो सेम रहेगा, ए का मान इसका मतलब 0 होगा। यही ना रेखा बन रहा है, तो इस पर कभी भी आर का वैल्यू होगा तो 0 होगा, ए का मान 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन में जाएगा, ये सोचने वाला क्वेश्चन है। एक ठोस की कुल कितनी विमाएँ होती हैं? एक ठोस है तो ठोस होगा तो 3 डायमेंशनल होगा हमेशा, 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल नहीं हो सकता। रेखा मतलब कोई भी ठोस जिसमें सामान अट सके, कोई भी शेप में हो सकता है। रेखाखंड की न्यूक्लियड ने क्या कहा था? रेखाखंड को यूक्लिड ने क्या कहा था? रेखाखंड को शांत कहा था, शांत रेखाखंड। क्योंकि रेखाखंड ऐसे खींच दिया आपने, ये रेखाखंड हो गया, ऐसे कर दिया तो ये रेखा हो गया, किरण। एक ही आरंभिक बिंदु वाले 2 किरणों से बने आकृति क्या कहलाती है? एक ही आरंभिक बिंदु से, एक ये और एक ये, इसको कोण कहा जाता है। अगला है आपका कि जिस कोण की माप 90 अंश डिग्री हो कहलाता है, समकोण कहलाता है। ऋजु या सरल कोण की माप क्या होती है? तो जो सरल कोण होगा 90 डिग्री से छोटा के अंतर्गत रखा जाता है। एक मिनट, सरल कोण है, माफी चाहते हैं, या ऋजु कोण ये ऐसे स्ट्रेट होता है, ऐसे 180 डिग्री होता है। कोण का कौन सा समूह अवरोही क्रम में है? अवरोही मतलब एक होता है आरोही, बढ़ते गमे, अवरोही ऐसे घटते गमे। देखिए कौन सा घटते गमे है, ये घटते गमे है, बी नंबर। 55 नंबर कह रहा है AC पैरेलल QR, AC पैरेलल QR, तो y का मान बताइए। पैरेलल है तो ये 120 है, तो ये 60, तो ये भी 60 होगा सेम साइड का। अगला है L, ऐसे ऐसे 2 रेखा को L जो है काट रहा है। x का मान 55 और y का मान 120। एक मिनट, नीचे दी आकृति में यदि रेखा L 2 रेखाओं M और N को 2 विभिन्न बिंदु प्रतिच्छेद करती है, x बराबर, तो जानते हैं 56 का क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अगर ये दोनों 180 बनाता तब ये पैरेलल होता। अगला है यदि S एक त्रिभुज PQR की भुजा PQ का एक बिंदु इस प्रकार है कि PS इतना इतना इतना, रुक जाइए बनाना पड़ेगा पिक्चर। यदि S एक त्रिभुज PQR की भुजा PQ पर एक बिंदु इस प्रकार है PS बराबर QS, ये इसके बराबर RS, ये तीनों बराबर होगा। ये उसी समय संभव है जब R 90 डिग्री होगा, पता है आपको? ऐसे ये 90 डिग्री होगा, उसी समय संभव हो पाएगा। तो बस फॉर्मूला वही लगेगा, PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ABC और BCE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D जो है BC का मध्य बिंदु है। ABC, अच्छा BCE, D जो है BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC और BDE, क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? तो इसका 2, इसका 1, 2:1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है यदि
एस जो है त्रिभुज ABC की अर्ध परिमिति को निरूपित करे, जिसमें BCA ABC अर्ध परिमिति निरूपित करे, जिसमें BC जो है A है, BCA है, CA जो है B है और ये C है। यदि एक वृत्त भुजा BCAB और स्पर्श करता है, BCAB को DE तो BD पूछ रहा है। ये जानते, अगर इसको x मानिएगा ना, ये भी x, इसको y तो ये भी y, इसको z तो ये भी z हो जाएगा आपका। s बराबर अगर आप लिखना चाहिएगा अर्ध परिमिति में तो कई को इसमें से लेना होगा आपको, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2 करना होगा। s बराबर इस सभी का लिखिएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2 हो जाएगा। सॉरी नहीं, आधा होगा, आधा तो ऑलरेडी हो गया, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर s हो जाएगा। निकालना क्या था, x को अगर निकालेंगे हम तो इसके ऊपर क्या लिख सकते हैं आप, रुक जाइए मैं बताता हूँ। s माइनस वाई प्लस जेड ये हो जाएगा, x बराबर s माइनस, अच्छा y प्लस जेड क्या है, y प्लस जेड b है, तो s माइनस बी बराबर x माइनस बी बराबर z हो गया। उसी से निकालना था, अलग से कोई दिमाग लगाना नहीं था। कह रहा है यदि बिंदु P से त्रिज्या A और केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं के बीच का कोण 90 है, तो OP क्या होगा। देखिए बिंदु P से त्रिज्या A और केंद्र O, दो स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो OP ये क्या होगा। बेसिक सा फार्मूला लगेगा इसमें, इसका सीधा मतलब ये 45, ये 90 डिग्री होगा, ये भी हो जाएगा आपका क्या 90 डिग्री ही होगा, एक में 45 से हो जाएगा, ये 45, ये 45, ये 90। पूछा क्या है OP, ये A तो ये भी A हो जाए, एक मिनट, ये 45, ये √2 A हो जाएगा, √2 A, ऑप्शन नंबर A, राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल दिए। अगला, यदि एक जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करता है, समझे, ये 60 डिग्री बना दिया, A और B पर स्पर्श रेखा के बीच का कोण, A और B ये, तो ये 60 है और ये 90 यहाँ होता है, देख लीजिए ना 60, तो ये दोनों मिलकर भी बनाएगा क्या 180, तो 120 डिग्री यहाँ बनेगा, ऑप्शन नंबर D आंसर हो जाएगा। कह रहा है एक वृत्त पर स्पर्श रेखा एक युग्म खींचने के लिए जो एक दूसरे से x पर झुका हुआ है, झुके हुए हैं, वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदु पर स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या होगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये इसके बीच का कोण कितना हो, ये x है, तो ये हो जाएगा
180 माइनस 100 हो जाएगा, दोनों मिलकर बनाएगा 180। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि एक चतुर्भुज ABCD के कोण ABCD को क्रम से लिया जाए तो इतना है, तो ABCD कैसा है निकाल लीजिए ना, सब x लगा दीजिए, तो 7 3 10 6 4 10 20x बराबर टोटल 360 बनेगा, 0 से 0 18, तो x बराबर 18 आएगा। पहला 18 3 54, 18 7 26 से 18 18 छक 78 से 18 चौक 72, यही आएगा। तो क्या हो गया ये देखकर कुछ समझ में आ रहा है कि कौन सा त्रिभुज बन रहा है, मतलब चतुर्भुज बन रहा है। तो आप एक चीज़ से अब देखेंगे इसमें, तो दो जोड़ के 180 180 बन रहा है। आप इन दोनों को जोड़िए और इन दोनों को जोड़िए, 180 180 बन रहा है। जब दो जोड़ के 180 बनता है तो उस कंडीशन में समलंब होता है। क्यों? क्योंकि इसका और इसका जोड़ 180 बन जाता है और इसका 180 बन जाता है, तो ये समलंब में जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्व करने के बाद बच्चा बैठा रहेगा, सोचता रहेगा कि क्या आंसर होगा ऐसा क्वेश्चन में। यहाँ करा है त्रिभुज ABC में DE पैरेलल AB, ABC में DE पैरेलल AB, DE जैसे A और B ऐसे गमे हैं तो D और E ऐसे गमे होगा। यदि CD बराबर 3, ये 3, और EC बराबर 4 और BE बराबर 6, तो DA x मान लीजिए, तो 3/x बराबर 4/6, 2 और 3 3 3 9, x बराबर 9/2, 4.5। सी आंसर हो जाएगा 64 का। कर रिक्त स्थान भरे। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण शेष कोणों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज कौन सा होगा? बहुत आसान है, बचपन से रटते आ रहे हैं। बताइए जरा, आज अग्नि परीक्षा है, समझ में आया? और समकोण त्रिभुज होता है, एक कोण जो है बचे हुए, देखिए एक कोण शेष कोणों के योग के बराबर। हम जानते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। इन दोनों के जगह पर क्या डाल सकते हैं? एंगल A प्लस एंगल A बराबर 180 डिग्री, तो 2 एंगल A बराबर 180 डिग्री, एंगल A बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री जैसे ही एक कोण आ गया, समकोण त्रिभुज हो गया। अगला प्रश्न देखिए 66 नंबर। कोण क्या है वो पूछ रहा है आपको। BDE के सभी कोणों का मान आराम से निकलेगा। देखिए कैसे। अब यहाँ पे कुछ लगता है ना, साइन गड़बड़ दिया है। ये जो देना चाहिए था ना, ये नीचे तक आना चाहिए था, ऐसे ये नीचे तक। तो ये 75 है ना, तो ये भी 75 होगा, ठीक है। और ये 60 है तो ये भी 60 होगा। तो दो, एक 60 75 वाला ऑप्शन देखो, 60 और 75 इसमें है, और कोई में है 60 और 75? नहीं ना, यही आंसर हो गया। अब खुद सोचिए ना, ये 60 ये 75, तो ये 45, 60 75 45। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर डैश स्पर्श रेखा खींची जा सकते हैं। दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त है, बाह्य बिंदु से एक ऊपर एक नीचे खींचा जा सकता है। आगे है, कह रहा है कि बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्तों को डैश उभयनिष्ठ रेखा होती है। तो देखिए ना, बना लेते हैं। बाह्य स्पर्श कर रहा है, एक उभयनिष्ठ रेखा ये है, एक ऐसे होगा एक नीचे होगा, 3 होगा टोटल। अगला है, किसी त्रिभुज में डैश बहिर्वृत्त की रचना की जा सकती है। तो 3, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। ये पिक्चर दिया गया, इसको समझते हैं। BAD देखिए, एक बार काटेंगे 60 और उसके बीच में काटा हुआ है तो 30 डिग्री ये बनेगा। 1 मिनट, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। गड़बड़ है। कैसे से मैं बताता हूँ। अगर हम, ये कुछ गड़बड़ दिया है, अगर हम ऐसे करते हैं एक बार और यहाँ से ऐसे काटते हैं तो ये 30 डिग्री कटता है, 30 डिग्री पर। दोबारा काटते हैं तो 60 डिग्री पर कटता है। इन दोनों को अगर काटते हैं
तो ये 90 डिग्री हो जाता है, क्योंकि सॉरी, सही है। ये 60 पे कटता है, ये 120 पर कटता है, ये 90 डिग्री हो गया, और 60 से नीचे 45 डिग्री होगा ये। इसका और इसका 20 से जाना चाहिए था, गड़बड़ साइन है ना, इधर छोटा दिख रहा है इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। ये 20 से जाना चाहिए था 45 डिग्री। ये पिक्चर में कह रहा है, इसका मतलब है कि एक सर्कल है, ओ केंद्र है और आर रेडियस है। ए भी 8 सेमी है, जीवा है कहीं भी, एक 8 सेमी का बना देते हैं ए और बी। डी जो है 6 सेमी है। पिक्चर अच्छा से बनाना पड़ेगा दोस्त। थोड़ा बना लेंगे। ए भी, ये वो है, ओपी यहाँ लंब कर देते हैं। ये निकालना बड़ा आसान हो गया। ए भी 8 है ना, अब आपको कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू दिया डाल देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, तो बेसिक क्वेश्चन हो गया, तो ये आधा होता है 4 4, तो 4 आंसर हो जाएगा 71 का। आगे है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा है, पिक्चर अच्छा से ड्रॉ करेंगे तो फिर समझ में आएगा। तो बड़ा जान के बना दिया ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आए। एक तो कह रहा है 8, तो थोड़ा ऊंचा होगा। एक कह रहा है 6, तो नीचे होगा, एकदम लाजमी है। यहाँ है डी और ई, यहाँ ए और बी, ऐसे करके खींचना पड़ेगा। यहाँ ओ है, ओ एल ओ एम क्रम से उन पर लंब है, ओ एल और ओ एम। ए बी 8 है तो ये 4 होगा, डी ई ये 6 है तो ये 3 होगा। अगर ये आर मानिएगा तो ये भी आर हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या कहा है, तो ये तो लाजमी है, तो बेसिक सा बात पूछ रहा है आपसे, इसमें बनाना नहीं है। पूछ रहा है कि कौन कौन बड़ा होगा, ओ एल या ओ एम। तो ओ एम बड़ा होगा, ओ एम बड़ा ओ एल से होगा, दूर छोटा होगा से ज़्यादा दूर होगा। अगला क्वेश्चन है कि त्रिज्या आर के साथ एक सर्कल का क्षेत्रफल है। त्रिज्या आर है तो पाई आर स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल तो ही निकलता है। ऑप्शन नंबर ए। किनारे ए के घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, 6a²। फार्मूला है, ये सब बेसिक पूछ रहा है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8, समचतुर्भुज के विकर्ण 8 और इतना है, तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समचतुर्भुज समझते हैं, देखिए एक होता है समांतर चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज। चारों डंडा बराबर, ये समचतुर्भुज हुआ। विकर्ण 2 दे दिया है, तो एगो 4 4 और 5 5, ये दोनों पता है, तो 1/2 d1 इंटू d2 से आप निकाल सकते हैं। तो 1/2 8 गुने 10, 40 आ जाएगा। समय ले रहा है, देखते हैं। 1 घंटा 14 मिनट हो गया। एक सिलेंडर और एक शंकु का समान आधार त्रिज्या है और ऊंचाई समान है, तो बेलन का आयतन शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चूँकि ये दोनों समान है तो कट जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, 3/1, 3:1 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नंबर 76 का। कह रहा है त्रिज्या इतना, ऊंचाई इतना कि एक बेलन बोतल से
बेलनाकार बोतल से तल को खाली करने के लिए त्रिज्या 2 सेमी और ऊंचाई 3.6 सेमी की शंक्वाकार बोतलों की संख्या क्या होगी? तो जो बड़ा है ऊपर डालिएगा, छोटा नीचे। बेलन का आयतन ऊपर डालना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन बस वही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई गया, 3 ऊपर चला जाएगा, आर स्क्वायर 6 गुने 6 गुने 10 और 2 गुने 2 गुने 3.6, पॉइंट हटा के 0, 6 36 से 36, 2 दूनी 4 से 25, 25 तिया 75, ऑप्शन नंबर सी। यदि एक आयतन की लंबाई इतना बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई इतना कम कर दी जाती है तो आयतन का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कम हो जाएगा? 1/3 बढ़ा दी जाती है, मतलब 3 से 4 कर दिया गया, और 1/3 कम कर दिया गया, 3 से 2 कर दिया गया, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 1/9 गुने 100, 1/9 की कमी आ जाएगी। ये जो मेथड बताया हूँ ना, सबसे बेस्ट तरीका बताया, फॉलो करिएगा, समय बचेगा, निकल जाएगा आराम से। कह रहा है यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 डेकामीटर और 10 डेकामीटर है तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या है? एक 12 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, तो 13, 13 चौका 52। समझे? बिना निकाले हुए 13 कैसे मैंने बोला? जी सही, आप कैलकुलेशन किए, मन में कर लिया मैंने। 80 नंबर कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई पूर्णांकों में होती है और इसका क्षेत्रफल भी एक पूर्णांक होता है। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई पूर्णांकों में होती है और इसका क्षेत्रफल भी एक पूर्णांक होता है, ठीक है। एक भुजा 21 सेमी और परिमाप इतना है, तो सबसे छोटी भुजा बताइए। ये 21 है, ये x है, इसका परिमाप जो है 48 है। 48 में से 21 घटा के x घटा देते हैं तो 7, 27 माइनस x हो जाएगा। फिर से एक बार देखते हैं, कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई पूर्णांकों में होती है, इसका क्षेत्रफल भी एक पूर्णांक होता है। एक भुजा 21 है और परिमाप 48 है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई होगी ये मेहनत करवाएगा क्वेश्चन, आपको किसी ऑप्शन को यहाँ रख के सॉल्व करके देखना पड़ेगा। पूर्णांक आ रहा है, मान के चलिए ऑप्शन नंबर ए लेते हैं, तो यहाँ पे 8 आपको लेना पड़ेगा, यहाँ 8 घटाइए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 19 लेना पड़ेगा आपको, और फिर सॉल्व करना होगा। 19 से तो पूर्णांक में आता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि फार्मूला आप जानते होंगे, हीरोज फार्मूला से एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी करना है आपको, उसी हिसाब से सोचना है। इसे करके देख लीजिएगा, अगर इससे नहीं होता है तो फिर 10 लेकर बनाना पड़ेगा आपको, तो 10 घटेगा तो 17 आ जाएगा, समझे? तो यहाँ 10, यहाँ 21 है 17, तो इससे दिमाग लगा के आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं उठ रहा है। तो इसका आंसर ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बाई ऑप्शन चलेगा। ये पूर्णांक में आना चाहिए, डेसिमल में नहीं जाना चाहिए। चर बराबरता दिया हुआ है, माध्यक निकालना है, तो कैसे निकालिएगा? 3 है, 4 है, 6 है, 7 है, 1 है, 2 है, 3 है, 2 है, तो 1 लिखिए, ये जोड़ के 3 3 3 3 3 6 6 2 8, ये फ्रीक्वेंसी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और जो लास्ट में आएगा ना उसको 2 से भाग दीजिए, 4 आएगा। अब देखिए इसमें 4 कहाँ पे जाएगा, इसमें 3 तक, तो ये बॉक्स आएगा, समझे? तो हम जानते हैं
एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ गुने आई, एल के जगह पर 1 मिनट। ये फार्मूला नहीं लगेगा इसमें। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ उसके वर्ग अंतराल के रूप में तो दिया नहीं है। तो क्या करना होगा, तो समझना होगा आपको। तो आपको ऐसे नहीं करना होगा, ये सब मेथड काम नहीं आएगा। काम क्या आएगा, इसको बेसिक से लेकर चलना होगा। जैसे पहले आपको 3 लिखना हो, फिर 4 4, फिर 6 6 6, फिर 7 फिर 7, ऐसे लिखना होगा तोड़ कर। अब आपको देखना होगा 2 इधर से हटाइए, 2 इधर से, 2 इधर से हटाइए, 2 इधर से हटाइए, पूरा हट गया। तो बीच में जो 2 को बचेगा उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग 6 आएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? जिस समय आप एज्यूम्ड करते हैं तो ए इंटू एफ आई यू आई बटा एफ आई गुने एच, ये होगा। जिस समय एज्यूम्ड मीन करते हैं तो ए बराबर प्लस एफ आई यू आई बटा एफ आई गुने एच होगा। क्लास 10th में पढ़ना है। कह रहा है किसी सममित आवृत्ति के लिए माध्य, बहुलक और माध्यिका तीनों बराबर होता है। ये याद रखिएगा। सममित आवृत्ति के विवरण के लिए इतना 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 तथा इतना का माध्य 15 है तथा इतना 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 का माध्य 18 है। तो x प्लस वाई बहुत आसान है, सभी को जोड़िए। 7 2 9 6 15, 15 प्लस x बराबर 1 2 3 4 आइटम था तो 15 चौका 60। x बराबर कितना आ जाएगा, 15 घटा दीजिए 45 आ जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए, इसके यहाँ पर 45 मन में सोच के बना लीजिए। 45 और 1 46, 46 और 6 कितना होता है 52, और 8 60 10 70। तो 70 प्लस वाई बराबर 1 2 3 4 5 है तो 18 5 90। तो वाई बराबर 70 जाके घटेगा तो 20। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 84 का। अगला है, यदि 10 प्राकृत संख्या इतना 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 का माध्य इतना है तो इतना का मान होगा। कुछ भी नहीं है, माध्य दिया हुआ हो और जो सभी में हो रहा होगा वही काम आपको करना है। तो आप देखेंगे सभी में से माध्य को घटाया गया है। जीरो आ जाएगा आपका। क्योंकि इसका योग निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 10, ये आने वाला है। क्योंकि इसके बटा में 10 आएगा, 10 से गुना हो जाएगा तो इसका प्लस करिएगा तो ये आ जाएगा। इन सभी में से ये वाला कॉमन लीजिएगा, मैं लिख के बताता हूँ। यहाँ से आएगा x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट x बटा x10 बराबर 10 है। उसके बाद इन सभी को करिएगा x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x10 और प्लस माइनस 10 ये। अब इसका वैल्यू ये वाला डालिएगा तो कट के जीरो ना हो जाएगा। इतना इतना का समांतर माध्य क्या होगा, तो क्या करना होगा, 1 2 3 n तक है समांतर माध्य पूछ रहा है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2, ये पूरा सम हो गया। इसमें n से भाग दे दीजिएगा तो n प्लस 1/2। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 86 का। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य डैश होगा, तो निकालना पड़ेगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्या कहाँ से कहाँ तक लीजिएगा, 2 से शुरू करिए। 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 और प्लस 29, सभी को जोड़ दीजिए, 10 से भाग दे दीजिए तो आएगा 129/10 यानी 12.9, लगभग 13 के करीब आएगा। समय लेगा एग्जाम में क्वेश्चन, देख रहे हैं ना विवरण। यदि माध्य इतना है तो पी का मान क्या होगा, माध्य दे दिया है तो
बस सबका गुना करना होगा आपको। 10 तिया 30 और प्लस 150 और प्लस 25p और प्लस 15 छक्का 90, सॉरी 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 प्लस 35 पच्चीस 700 नहीं 175, 50 25 5 15 2 17। नीचे जोड़ना होगा टोटल 4 मान को, सॉरी बारंबारता को। तो 25 और 10 35 और 3 38, 25 3 28, 28 और 10 38, 38 में 7 जोड़ देंगे, 3 इधर 4 44, 44 49 आ जाएगा, बटा के नीचे 49। पचास आना चाहिए था, कोई गलती कर रहा हूँ क्या? 7 3 10, हाँ गलती कर रहा हूँ। 10 20 30 40 और 10 50 आएगा नीचे, और बराबर में कितना 20.6 आएगा। इसको सॉल्व करके निकालना होगा। जब जोड़िएगा ऊपर में आ जाएगा आपका 530 और प्लस 25p बराबर 20.6 गुने 50 हो जाएगा। 25p बराबर आ जाएगा 500 माइनस, सॉरी देख लीजिएगा क्या आएगा। 25p बराबर यहाँ पे घट जाएगा आके 6 30 के 0 हासिल 5 दूनी 10, इसमें से 530 आके घट जाएगा। 25p बराबर 500 आएगा, तो p बराबर 20, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए का मान दे दिया, FIDI 110 दे दिया, F1 दे दिया 50। तो कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए कल्पित माध्य जो होता है ए प्लस समेसन FIDI बटा के नीचे समेसन FI होता है। तो 25 प्लस 110 बटा 50, 25 प्लस 2.2 यानी कि 27.2, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम 50 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, विषम है और प्राकृत संख्या का माध्य, तो ये n² होता है। 50 के n² होगा सम, इसको n से भाग दे दीजिए, तो 25 मतलब उतना ही रह जाएगा। n से n गया तो 50 ही रह जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। कोसेक दे दिया है, आपको पता है कोसेक का मान क्या होता है? ये होता है h/p। लाजमी है h और p निकल गया तो b आपको होगा कितना 5। तो बस इसमें वैल्यू डालिए, 2 गुने साइन का मान है, तो साइन का हो जाएगा जो 12/13 माइनस 3 गुने 5/13, 4 गुने 12/13 माइनस 9 गुने 5/13। इसी को सॉल्व करना है, वैल्यू डाल के सॉल्व कर लीजिएगा। 91 का जो आंसर आएगा वो बी नंबर आएगा। ठीक है, करिएगा सॉल्व। मेथड मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे देखिए कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो आप सीधा कहिएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। कैसे? कॉस 0 डिग्री 0 होता है, तो यहाँ कॉस 0 डालिएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा? x मान लेते हैं, कट जाएगा तो 2 अल्फा बराबर x, तो अल्फा बराबर x बटा 2। एक मैं गलती कर रहा हूँ कुछ, मैं रुक जाइए। साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा पता है? 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 डिग्री जो होता है 0 होता है। यहाँ से बीटा निकालिएगा तो 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो साइन अल्फा रहने दीजिए, यहाँ डालिएगा 90 माइनस अल्फा। 1 मिनट,
साइन 2 अल्फ़ा माइनस 90 आ गया। अगर यहाँ से अल्फ़ा निकालेंगे तो 90 माइनस बीटा हो जाएगा। अल्फ़ा का मान 90 माइनस बीटा हो गया ना। अब इस वैल्यू को इसमें डाल के देखते हैं। साइन अल्फ़ा के अल्फ़ा रहने देते हैं माइनस 90 माइनस बीटा। ओहो, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, अल्फ़ा के निकाला हूँ वैल्यू ना, तो साइन 90 माइनस बीटा और माइनस बीटा हो जाएगा। साइन 90 माइनस 2 बीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 2 बीटा हो जाएगा, कॉस 2 बीटा, ऑप्शन नंबर बी। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, उसी आधार पे बन गया। जब 93 पर आइएगा, कॉस ए का मान दे दिया है, टेन का बचा, बहुत आसान है। देखिए हम जानते हैं कॉस ए बराबर आपको पूछ रहा है 7/25 दिया, तो ये हो गया आपका बी का मान, ये एच का मान, तो यहाँ से पी निकाल सकते हैं। 25 का स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर, 625 में से आप 49 घटा दीजिए, 15 9 6 15 576, ये 24 आ जाएगा। पी 24, बी आपका 7 और एच आपका 25। बताइए अब क्या वैल्यू नहीं निकलेगा, टेन पी बटा बी, पी बटा बी, पी बटा बी, ये हो जाएगा, और ये 7/24 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा, नीचे 168 आएगा, 24 का स्क्वायर 49 जोड़िएगा, 625 आएगा ऊपर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स, हमसे टेन थीटा पूछ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक फार्मूला जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। तो यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/x हो जाएगा। अगर हम x के रूप में देखेंगे, दोनों इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन से, देखिए क्या होगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको दिया हुआ है एक्स, सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/x, हमको निकालना क्या है टेन थीटा। तो इस इक्वेशन को हम घटा देते हैं, ये कट जाएगा तो 2tan बराबर हो जाएगा x माइनस 1/x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 कहाँ पे है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, बी हो जाएगा आंसर। अच्छा, यहाँ से 2 नीचे आएगा तो ये नहीं होगा आंसर, आंसर होगा डी डबल। ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर 3, ये बढ़िया क्वेश्चन में जाएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन में जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, इसका डायरेक्ट आप आंसर याद रखिए, हम सही बता रहे हैं। वैसे कुछ कर नहीं सकते, आपको मन है तो आप कर सकते हैं, जैसे इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं आप। ये साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 3 9 हो जाएगा। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 2ab साइन और कॉस बराबर 9। यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, माइनस 2ab साइन कॉस बराबर 9। उसी तरह जब इसको स्क्वायर करिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ प्लस 2ab साइन कॉस बराबर 4 चौक 16 आ जाएगा। दोनों को अगर हम ऐड कर दें, ये कट जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 16 9 25, ये 2 हटेगा, बटा में 25, सॉरी बटा में 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 95 का हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो निकल गया। थोड़ा सा मिस्टेक किया मैंने, यहाँ इसके साथ साइन स्क्वायर था, इसके यहाँ कॉस स्क्वायर था, तो इसमें से कुछ कॉमन था नहीं। तो यहाँ पे मैंने ये जो लिखा है, इसके साथ हमको लगाना पड़ेगा साइन स्क्वायर, इसके साथ कॉस स्क्वायर। अब यहाँ आइए, जब इसको भी तोड़ेंगे तो यहाँ लग जाएगा साइन स्क्वायर, यहाँ लग जाएगा कॉस स्क्वायर, अब होगा कॉमन, समझे, अब होगा कॉमन। तो इसमें से आ जाएगा ए स्क्वायर कॉमन। एक और चीज़, यहाँ उल्टा है, यहाँ कॉस है और यहाँ साइन है, तो यहाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बचेगा तो 1, यहाँ बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहाँ बट्टा में 2 नहीं है, ये आएगा 25 के बराबर। सीधा क्या करना है, जोड़कर स्क्वायर करके जोड़ देना है। इस क्वेश्चन को देखिए, 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक 1 प्लस टैन प्लस सेक। अब सबको तोड़ दीजिए, 1/1 प्लस ये हो जाएगा, कॉट को आप क्या लिख सकते हैं, तो कॉस बटा साइन माइनस 1 बटा साइन, तो यहाँ 1 प्लस टैन को लिख सकते हैं साइन बटा कॉस प्लस 1 बटा कॉस, यहाँ पे आ जाएगा साइन, साइन प्लस कॉस माइनस 1 गुना कॉस, कॉस प्लस साइन प्लस 1, ये दोनों सेम चीज़ है, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बटा में साइन कॉस।
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 साइन कॉस -1 बटा साइन कॉस, ये 1 से 1 कट गया, साइन कॉस से साइन कॉस गया, 2 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपका कि साइन 2a बराबर 2 साइन a, ए का मान कितना हो सकता है? कोई वैल्यू डाले, 0 डिग्री डालिएगा तो साइन 0 डिग्री 0 हो जाएगा, 0 यही हो जाएगा 97 का ए नंबर ही आ जाएगा। 2 tan 30 तो वैल्यू डाल लेते हैं, tan 30 कितना होता है? 1/√3 होता है, और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 1/√3 का होल स्क्वायर, तो 2/√3 और गुना 3 हो जाएगा, 3 और 1 4, 3/4 2 बार में लगेगा, 3/2√3, ये आंसर तो है नहीं, तो गुना √3 से ऊपर नीचे गुना भी कर देते हैं, 3 से ही कर जाएगा, तो √3/2 तो कितना के बराबर होगा? √3/2 साइन 60 के बराबर होगा या कॉस 30 के बराबर होगा? साइन 60 है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और इसको देख लीजिए। 1 + tan थीटा 1 - tan थीटा √3, तो थीटा का मान कितना होगा? इसको आप 60 कह सकते हैं, tan 60, उसके बाद एक फार्मूला पर ये सेट हो जाएगा। देखिए tan 45 प्लस tan थीटा बटा में 1 - tan 45 इंटू tan थीटा बराबर में tan 60, tan 45 प्लस थीटा बराबर tan 60, tan से tan कट जाएगा तो थीटा बराबर 15, a गुना b बराबर 1, a प्लस b बराबर इतना, तो a भागा b बराबर क्या होगा? a प्लस b बराबर 1/sin प्लस 1/cos, 1/sin कॉस। इस चीज़ को थोड़ा सा आप और कर सकते हैं, यहाँ साइन प्लस कॉस लिख सकते हैं आप स्क्वायर में, ऐसे साइन कॉस, ये दोनों को बटा में डालिएगा, a प्लस b बराबर साइन प्लस साइन कॉस, कॉस से स्क्वायर साइन कॉस, एक साइन से एक साइन जाएगा, एक कॉस से एक कॉस जाएगा, a प्लस b बराबर हो जाएगा आपका साइन बटा कॉस प्लस कॉस बटा साइन, a प्लस b बराबर, और हम क्या कर सकते हैं, tan थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं cot थीटा, a का मान क्या हो जाएगा? tan थीटा, और b का मान हो जाएगा cot थीटा, a इंटू बी बराबर 1 है, मतलब tan इंटू कॉट बराबर 1, इसका मतलब यही ना हुआ, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, tan थीटा कॉट थीटा 1 कब होगा? a बाई बी निकालना है, मतलब tan थीटा बटा कॉट थीटा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर ए। इतना बेहतरीन क्वेश्चन रहा। तो यहाँ पे टोटल कंप्लीट होता है। सेशन कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। थोड़ा सा मैं वो लेकर चल रहा हूँ, मतलब एकदम बेसिक लेकर नहीं चल रहा हूँ कि हाँ हर चीज़ कैलकुलेशन करते बैठूँ आपके बीच, आपका भी समय बर्बाद होगा, एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है। देखिए अगला सेट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 24/5/2024 का फर्स्ट शिफ्ट का ये सेट मिलेगा आपको बनाने को, ठीक है। तो नेक्स्ट सेट कोशिश रहेगा कि आज ही अपलोड कर दूँ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।